हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। आज हमारे साथ है मेजर दिग्विजय सिंह रावत सर, कीर्ति चक्र फ्रॉम द 21 पैरा एसएफ। और आज हम जानेंगे कैसी थी उनकी जर्नी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने में, पैरा एसएफ में लाइफ कैसी होती है, और वेरियस लाइफ लेसन जो उन्होंने सीखे हैं इंडियन आर्मी से। सो थैंक यू सर, आप यहाँ पर आए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। Thank you, Kash, for inviting me. And I hope this discussion is helpful for सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आशा करता हूँ कि ये सब हेल्पफुल हो whatever questions we are discussing and in future also we'll have more conversations like this. थैंक यू सर। सर अगर आप Uh, हमें बता सकते हैं कि आपकी लाइफ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से पहले वो कैसा हुआ करती थी। I'm from a place called Srinagar Garhwal in Uttarakhand जहाँ पे बेसिकली मेरे मदर फादर सब वहीं पे जॉब करते थे एंड मेरा भी स्कूलिंग शुरू से ही वहीं से हुआ है श्रीनगर गढ़वाल से ही। तो गढ़वाल का जैसे आपको पता ही होगा काफी मतलब जो भी हमारी मेजर पॉपुलेशन थी मेरे आस पड़ोस में हर कोई सभी फौज में थे। गढ़वाल राइफल्स में थे, कोई मैकेनाइज में थे, कोई आसाम राइफल्स में थे। सो जो मेरा बचपन रहा है वो बेसिकली उन्हीं लोगों के बीच में रहा है। मैंने उन्हीं को कभी छुट्टी से आते हुए देखा है, कभी जो मेरे दोस्त थे उनके पेरेंट्स थे फौज में, तो जब वो छुट्टी से आते थे काफी एक्साइटेड होते थे। तो मेरा जो बेसिकली बचपन से जो परवरिश रही है वो फौजियों के बीच में ही रही है, सारी फैमिलीज के बीच में रही है। तो एक बचपन से एक था कि हाँ जैसे ये लोग जा रहे हैं बॉर्डर पे, जब हम ये होता था कि बैग लेके निकल रहे हैं तो अभी अगले दिन 2 दिन में बॉर्डर पे होंगे, वहां लड़ाई कर रहे होंगे देश के लिए, दे वुड बी फाइटिंग देयर, है ना। तो एक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए कि हाँ हाँ फौज में जाना मतलब एक जो भी उत्तराखंड में रहता है उसके लिए एक ड्रीम सा होता था। अभी भी है, मतलब इट विल ऑलवेज बी देयर, है ना। तो दैट इज अ थिंग। गॉट सर। तो सर आपका ये लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट का क्या था या मोटिवेशन क्या था कि आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को फौज ही ज्वाइन करनी है। आई वुड से मतलब मैं ये बोलूंगा कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक डे या कोई स्पेसिफिक इवेंट तो नहीं था। जो भी बिल्डअप था वो ओवर पीरियड ऑफ मतलब काफी पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर बना था। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पड़ोसी जो मेरी इंटरेक्शन होती थी, फिर लेटर इन पार्ट ऑफ इन लाइफ जब थोड़ा सा हमारे पास टीवी और मोबाइल का एक्सेस हो गया था, तो हम लोग देखते थे हाउ लाइक इंडियन आर्मी वर्क्स, हाउ पैरासफ वर्क्स, हाउ कैसी कैसी चीजें वर्क करती हैं। तो वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग इवेंट हुआ था मेरे लिए। एंड क्योंकि काफी सारे, जैसे मैंने बताया आपको कि काफी सारे फौजी थे गढ़वाल में, तो कभी भी कोई जैसे जेएनके में कोई इवेंट होता था या कहीं पे हमारे जो वीर सैनिक थे उनकी वो लोग जब वहां पे लड़ाई करते हुए जब मार्टिर हो जाते थे वो आते थे वापस, तो एक वो भी था एक कि हाँ मतलब ये लोग मतलब हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। और वो एक मोटिवेशन था कि हाँ हमें भी जाना है और वी हैव टू फाइट, मतलब इन लोगों के अगेंस्ट हमें लड़ाई करनी है। एंड दैट वाज वन थिंग, मतलब जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता रहता था एंड दैट वाज गॉट सर। इट। तो सर आपका एक्सपीरियंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कैसा था जब आप वहाँ पे गए थे, और कौन से साल में आपने एसएसबी दी थी। मैंने जो एसएसबी दी थी वो अराउंड 2008 में दी थी। एंड मेरा जो बोर्ड था वो इलाहाबाद था, एसएसबी 14 एसएसबी इलाहाबाद आई थिंक सो। सो आई वुड से कि मैं जब जैसे जहाँ का मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल का, तो वहाँ पे काफी लोग थे, भैया लोग थे जो मेरे से सीनियर थे। लवकुश भैया एक दोनों भाई थे, तो उन्होंने काफी बार एसएसबी दी थी, ऑलमोस्ट 15-16 टाइम्स। फिर मेरे एक मौसी के बेटे थे जो लखनऊ में रहते थे, तो उन्होंने भी काफी बार एसएसबी दी थी। तो मेरा उनसे काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता था, मैं उनसे काफी थ्रू आउट एंड टाइम पूछता रहता था कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या इंटरव्यू होते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि उस टाइम उस पीरियड ऑफ टाइम में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस और कोई रहा होगा। बिकॉज जिस आदमी ने इतने टाइम बाद इतने टाइम एसएसबी दे दी है, इतने टाइम वो स्ट्रगल किया है, स्टिल ही वाज गिविंग हिज सीडीएस के एग्जाम एंड ऑल, तो उनसे अच्छा गाइड मेरे लिए कोई नहीं था। सो देवर दे गेव मी अ वेरी, काफी अच्छे से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि 7 दिन क्या होते हैं, क्या इवेंट होते हैं। जैसे मैं ये बोलना चाहूंगा, हम किसी के पास जाते हैं, मतलब अगर आप मेरे पास आते हैं, मैं आपके पास जाता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि आप मुझे पहली बार वो चीजें ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाओ या कुछ मिस आउट कर जाओ। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, तो एक बार बात करी, 2 बार बात करी, 3 बार बात करी, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो ढंग से वो प्रोसीजर क्या है। क्योंकि अगर मैं भी किसी को समझाना चाहूँ कि अगले मैंने पिछले 2 दिन में क्या किया है, तो मैं शायद से कुछ चीजें मिस आउट कर जाऊंगा।
है ना। तो कुछ चीजें बाद में आती थी, तो भैया लोगों से इंटरेक्शन होती रही, धीरे धीरे उन्होंने काफी सारी चीजें मुझे बताई कि उन्होंने क्या किस तरीके से तैयारी करी है। जीटीओ के टास्क क्या होते थे, टास्क बेसिकली दे आर ऑल बेसिक टास्क जो हर कोई कर रहा है आसपास अपने घर के, है ना। तो बस यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ कि अपने को अप्लाई कैसे करना है, अपने को मतलब उस प्रेशर में नहीं लेना है, उस टाइम और उस जीटीओ के प्रेशर में नहीं लेना है कि हाँ कुछ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना है। यू जस्ट हैव टू, आपको वहां पे एक सिंपल चीजें करनी है और अपने तरीके से करनी है। सो ऐसा कुछ वहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको वहां पे रॉकेट बनाना है, रॉकेट चलाना है ना। दे आर ऑल बेसिक टास्क। तो मतलब इट इज, तो मुझे काफी अच्छी गाइडेंस भैया लोगों से मिली थी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट इन फॉर मी पर से इन प्रिपेयरिंग फॉर माय एसएसबी एंड दैट टाइम। या सर कोई स्पेसिफिक टिप्स आप देना चाहते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि जैसे कोई स्टोरीज लिखते हैं, वैट में लाइंस लिखते हैं हम लोग, या फिर जीटीओ या फिर इंटरव्यू के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक टिप जो आपको लगता है एस्पिरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी? यार मैं बोलूंगा, देखो यार, जब हम बोलते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना, वट एवर वी स्पीक इज बेसिकली जो हमारे दिमाग में थॉट्स होती हैं काफी सारी, है ना, हम वही चीज बोलते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो कुछ मेरे दिमाग में पहले से कुछ प्रीसेट है, या मेरे दिमाग में जो मैंने कहीं पढ़ा होगा, या मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेसिकली मैं वही तो आपके सामने बोल पाऊंगा। या वही मैं वेन एवर आई एम राइटिंग, वेन एवर आई एम, मैं कुछ भी सेंटेंस बना रहा हूँ, फ्रेज बना रहा हूँ या पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो दैट इज माई नॉलेज ऑफ दैट थिंग, एंड दैट इज माई वे ऑफ लुकिंग ऑन एट दोज थिंग्स, है ना। तो बेसिकली आउटलुक जो होता है आपका, कि हाँ आप क्या सोचते हैं, आप की नॉलेज कितनी है, आप उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी सारे के सारे टेस्ट में। तो आई वुड से कि मतलब देर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई तोड़ नहीं है इस चीज का, है ना। बट मैं ये बोलूंगा कि इफ यू थिंक राइट, इफ यू हैव अ राइट नॉलेज, इफ यू हैव अ राइट अप्रोच, सो यू विल बी, आप उसको अपने अपने थॉट्स में जब आप बोलेंगे और उसको अपने पैराग्राफ्स में जब आप लिखेंगे, आप उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाओगे। तो आई वुड से कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको भी सीडीएस या हु वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, आई वुड से गो थ्रू जितने भी वॉर्स हुए हैं बेसिकली, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हुए हैं, चाहे यूएस के हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे किसी के भी हैं, फिर देन यू कैन गो थ्रू ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द जनरल्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द ऑफिसर्स हु हैव रिटन देयर फर्स्ट हैंड नैरेटिव ऑफ द वॉर्स, और मे बी जो इंडियन इतनी सारी बुक्स हैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में है, इसके बारे में है, तो यू कैन रीड इट। सो बेसिकली व्हाट उससे क्या होता है कि आप अपने को, आप अपनी थॉट्स को अलाइन कर पाओगे अकॉर्डिंग टू व्हाट अ फौजी थिंग्स ऑन ग्राउंड, अ सोल्जर थिंग्स ऑन ग्राउंड, हाउ ही परसीव थिंग्स, हाउ ही डेल्ट विद दोज पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। तो आपको बेसिकली, आपको एसएसबी एक, आपको एक चांस देता है बेसिकली टू अलाइन योरसेल्फ विद दैट राइट फौजी मेंटालिटी जो उनको चाहिए। सो वंस यू आर एबल टू इनकलकेट ऑल दोज ट्रेट्स जो आपने उस ऑटोबायोग्राफी में पढ़े या उसमें वॉर में पढ़े, देयर आर गुड एंड बैड लेसन, देयर आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ लीडरशिप, देयर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स कि क्या है। तो एक बार आप उनको पढ़ते हैं, आप उनको अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, आप पढ़ने से कुछ नहीं होता। आई वुड से कि यू हैव टू इनकलकेट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं घर में, दोस्तों के साथ, क्रिकेट फील्ड में, स्कूल में, कहीं पे भी, कॉलेज में, कहीं पे भी। सो यू हैव टू स्टार्ट इनकलकेटिंग दोज थिंग्स, है ना। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, है ना। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग, कई लोग आगे नहीं आते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव एज अ लीडर, इनिशिएटिव एज अ ग्राउंड वर्कर, वट एवर इट इज, है ना। तो वो सब चीजें आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इनकलकेट करनी है। द डे आप यू आर एबल टू ग्रास्प ऑल दोस थिंग्स, द डे यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ, I don't think you need to prepare particularly for psychology or particular for any SSB, है ना। So because once you are aware कि यार this is how a Fauji is supposed, this is how what is required, you know the qualities, you know the traits, है ना। So you have to inculcate it in yourself। जब मैं भी बोलूंगा मैं एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, शायद मुझे भी हर चीज नहीं पता थी कि हाँ फौज में क्या चाहिए थी। मैं तो बस ये सोचता था कि दौड़ना भागना आना चाहिए और गोली चलानी आनी चाहिए, बस यही चाहिए फौज में, है ना। बट if you go through service, जैसे अभी whatever years I have served in army, so there are a lot of things, there are psychologically नहीं बोलूंगा, but like there are many other qualities like which are required as a leader, as a soldier,
है ना, जो कि मतलब इट कैन बी एम्पैथी, इट कैन बी ग्रेटिट्यूड, इट कैन बी लीडरशिप, इट कैन बी मेंटरिंग, इट कैन बी अ गुड फॉलोअर। सो वो सब चीजें जब आप सीखते हो धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, तो आई डोंट थिंक कि एसएसबी विल बी अ बिग हर्डल इन फॉर यू इन योर लाइक सिलेक्शन, है ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट, practice it, and then implement it. That is the only thing I think it will be a easier path for you. गॉट Anybody opting for it. गॉट इट Yeah. सर। सो मेरे को पता चला आपने टीएस एंट्री के थ्रू आर्मी ज्वाइन की थी। तो अगर आप हाँ। बता सकते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हम्म। आपका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? आई थिंक इट्स डिफरेंट देन एनडीए एंड जो डायरेक्ट एंट्री आर्मी में जाते हैं। Yes, definitely. So TES entry basically, TES क्या होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है। सो इट वाज बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमारा फोकस टेक्निकल आर्म्स की तरफ ज्यादा हो रहा था, एंड टेक्निकल इन द सेंस कि अब जब विद एआई थिंग कमिंग अप एंड लॉट ऑफ एडवांसमेंट हैपनिंग, सो गवर्नमेंट ने एक फोकस किया कि भाई हाँ, वी शुड गेट पीपल हु जिनका बेंट ऑफ माइंड है टेक्निकल की तरफ, एंड वी कैन ट्रेन देम एंड देन वी कैन यूटिलाइज देम फर्दर इन फ्यूचर। सो सिमिलरली टीएस एंड एक एंट्री उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो उसमें उस टाइम पे, जब हमारे टाइम पे एक मिनिमम क्राइटेरिया होता था कि 80% एंड अबव इन पीसीएम। तो अभी जो क्राइटेरिया है टीएस एंट्री का वो है कि दे हैव टू गिव अ जेई एग्जाम, है ना, जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, जो आप आईटीज एंड उसके लिए एनआईटी के लिए देते हैं, उसके बेसिस पे व्हेन पीपल अप्लाई, उसके स्कोर के हिसाब से देन मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपको फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पे भी बेसिकली एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। तो वंस यू पास योर एसएसबी, व्हेन यू गो थ्रू योर एसएसबी, एंड आई विल टेल यू, उस एसएसबी में देयर इज नथिंग जो कि एनडीए की एसएसबी से अलग होता है। वो एसएसबी सेम होती है, उसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, कोई पीसीएम के क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल एसएसबी। बिकॉज उन्होंने आपका जो उनको जो क्राइटेरिया चाहिए था, है ना, कि पीसीएम में इतना परसेंटेज और जेई में इतना स्कोर, वो उन्होंने देख लिया है। उसके बाद दे आर जस्ट, बिकॉज वंस दे यू क्लियर एसएसबी, दे विल ट्रेन यू इन नेक्स्ट 4 years, है ना। तो वंस जब आपकी एक एसएसबी हो जाती है, आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आप 3 अकेडमीज होती हैं। एक होता है एमसीटी ही मऊ, जहां आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हैं। एक होता है एमसीईएमई, जहाँ पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, और जो कि सिकंदराबाद में है। और एक करते हैं फिर आप सीएमई, जहाँ पे मैं गया था, बेसिकली जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। सो ये 3 अकेडमीज हैं। आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी, हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग पहले आईएमए जाते थे। हम लोग 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करते थे, वहां पे कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी। उसके बाद हम लोग 4 साल की इंजीनियरिंग करने के लिए अपने रेस्पेक्टिव सीडीडब्ल्यू जाते थे, जो 3 अकेडमीज है, मऊ, सिकंदराबाद एंड पुणे। सो आई वेंट टू पुणे, आई डिड माई सिविल इंजीनियरिंग देयर। तो वहां पे जब आप लोग इंजीनियरिंग करते हैं, 1 साल की आईएमए की ट्रेनिंग और 3 साल की इंजीनियरिंग। 3 साल की इंजीनियरिंग, लाइक इंजीनियरिंग इज फॉर 4 years, बट आपकी 3 साल की इंजीनियरिंग के बाद आपको कमीशन मिल जाता है। सो इन टोटल 4 years विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ कमीशन ऑफिसर। तो आफ्टर your commissioning, you complete finish your last year of engineering in the respective CWs, career training wing बोलते हैं उसको। तो 3 career training wings हैं। तो आप लोग जैसे 1 साल की बीएमटी करते हैं, 3 साल अपना इंजीनियरिंग करते हैं, यू गेट कमीशन, यू गेट योर रैंक्स एज ए लेफ्टिनेंट। उसके बाद वापस आप अपनी अकेडमी जाते हैं, यू यू गो बैक टू योर रेस्पेक्टिव यूनिट्स, ऑब्लिक आर्म्स, इन्फेंट्री या इंजीनियर, सिग्नल्स, जहां भी जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट जो वहां पे प्रोसीजर होता है टीएस एंट्री का। गॉट इट सर। तो सर आपकी हम्म। लाइफ एकेडमी में कैसी थी और हाउ डिड इट शेप यू एज अ पर्सन और एज एन ऑफिसर? हाउ डिड दैट शेप यू? यार मैं बोलूंगा कि देखो, जब भी एकेडमी में जाते हैं तो मैं बोलूंगा कि हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। कोई फिजिकली बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई बिल्कुल एवरेज होता है, कोई कुछ। तो एकेडमी एक ऐसी जगह है कि मतलब वहां पे आप काफी कुछ सीखते हो, है ना। जैसे मेरे साथ मेरा एक कोर्समेट था, वो जम्मू का था। ही वॉज अ डोगरा, एंड ही वॉज वेरी फिट इन फिजिकल्स, लाइक सुपीरियर, लाइक अमेजिंग। मतलब हम लोग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होते थे, लाइक चिनअप्स में, पुलअप्स में, and काफी सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड ही वाज, वो बहुत ही स्मूथली हर चीज करता था। तो वहां पे जब आप ऐसे लोगों के बीच में आते हो, जब यू सी लॉट ऑफ पीपल हु आर टैलेंटेड, लॉट ऑफ पीपल, जैसे आप आईएमए में जाते हो तो 3 साल, जो लोग 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करके आए हैं, उसके बाद जो लास्ट ईयर कमिश्निंग के लिए आईएमए में आते हैं, तो आप वहां देखते हो क्रॉस कंट्री के काफी अच्छे रनर्स होते हैं, बास्केटबॉल के काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं। सो यू लर्न अ लॉट वहां पे। देर आर लॉट ऑफ पीपल, लाइक इवेंट्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर, देर आर इवेंट्स, बास्केटबॉल, क्रॉस कंट्री, टेनिस और वट एवर।
तो आपके ऊपर एज अ नोवाइसिस काफी फोकस किया जाता है कि भाई हाँ, यू लर्न दिस गेम, यू लर्न हॉकी, यू लर्न दिस गेम। क्योंकि हमें याद है कि जब हम जूनियर थे तो हमें इंटरेस्ट होता था, बट हमें सिखाने वाले इतने लोग होते थे कि हमें, मतलब चाहे रगड़े के साथ चाहे कुछ भी है, प्रेशर है, बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अकेडमी। लाइक आई लर्न प्लेइंग हॉकी इन द अकेडमी, आई लर्न प्लेइंग स्क्वॉश इन अकेडमी, आई लर्न लॉट ऑफ गेम्स लाइक हॉर्स राइडिंग करते थे हम लोग, है ना। क्रॉस कंट्री में मैं जब सिविल में रहूंगा तो आई थिंक आई यूज्ड टू रन फॉर माई एंजॉयमेंट। आई नेवर सॉ कि कितने टाइम में कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट अकेडमी में आने के बाद एक टाइम होता था कि हाँ, 37 मिनट, 41 मिनट्स, you have to come in this enclosure, you have to come in that enclosure. So that was a time when you actually push your limits, चाहे वो फिजिकल हो गया, चाहे वो स्टडीज में हो गया। दे यूज टू होता था, दैट कंपटीशन वाज अ वेरी फेयर कंपटीशन, एंड एवरीबडी यूज टू वर्क हार्ड फॉर दोज कॉम्पिटिशंस, है ना, थ्रू आउट द ईयर। बिकॉज उस पे ही आपकी जो कंपनी होती थी, आउट ऑफ 15-16 कंपनीज एक कंपनी डिसाइड होती थी विच यूज टू बी अ चैंपियन कंपनी। तो हर किसी का एक मोटिव होता था थ्रू आउट द ईयर कि we have to excel in all the games, we have to excel in all the cross country, all the academic events, so that we can lift a trophy, है ना। तो that was the thing कि हाँ, आप काफी कुछ सीखते हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोल्जर, क्योंकि आपके पास वहां पे एकेडमी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। लाइक जो लाइफ में और बाकी डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो सब कट ऑफ हो चुके होते हैं, फोन, टीवी, मोबाइल, सब कुछ, है ना। सो द ओनली थिंग यू आर फोकसिंग ऑन there is as an individual on yourself and contributing to the whole company. So that was one good part of it. गॉट इट सर। तो सर जब आप Hmm. एकेडमी में थे, कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट या कोई फनी इंसिडेंट है जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? मतलब मैं फनी तो क्या बोलूंगा, जैसे अब आई जस्ट टॉक अबाउट आवर इवेंट्स ओनली। तो हमारे जैसे इवेंट्स होते थे, है ना, लाइक क्रॉस कंट्री हो गया या ऐसे जैसे इवेंट, तो स्विमिंग भी एक इवेंट होता था वहां पे। तो स्विमिंग बेसिकली कि जितने लोग स्विमिंग टेस्ट पास करते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, देयर इज टू बी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेगा उसके ज्यादा नंबर होते थे, सेकंड में कम, फिर ऐसे करके। तो स्विमिंग में हम लोग गए थे, मतलब मैं तो बहुत ही वीक मतलब स्विमर था, मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, लाइक डॉग स्टाइल वाला स्विमर था कि मैं उसमें नदी भी क्रॉस कर जाऊंगा, बट आई नेवर न्यू ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड ऑल द स्ट्रोक्स। तो हम लोग भी स्विमिंग टेस्ट के लिए गए थे। तो यही था कि यार सबने हमने अटेम्प्ट किया बेसिक टेस्ट के लिए, है ना। बेसिक टेस्ट जब सबने बेसिकली पास कर दिया तो हमारे डीएस ने बोला कि भाई यू शुड ऑल्सो गो फॉर हायर टेस्ट। तो हमने बोला कि यार 25 मीटर तो बड़ी मुश्किल से होता है, कहाँ से हायर टेस्ट ले जाएंगे। तो देन उन्होंने शुरू कर दिया, एक 10 मीटर का बोर्ड हुआ करता था वहां पे। तो 10 मीटर जंप होती है, 10 मीटर से यू जंप। तो जो हमारे डीएस थे, ही स्टार्टेड टेकिंग अस देयर एंड कि कूदो। तो हमारे पास वही ऑप्शन था कि यार ये तो 10 मीटर में जाके कूद लो। अगेन इट यूज टू बी, वो इवेंट भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होता था, 10 मीटर जंप वाला। काफी लोग उसमें रिफ्यूज मारते थे, नहीं कूदते थे, काफी लोग डर डर के कूदते थे, काफी लोग वॉलेंटरली कूद जाते थे, चोटें लगती थी, है ना, 10 मीटर से जो कूदते थे। तो हमारे पास वही था कि भाई ये तो तुम वहां से 10 मीटर से कूद लो, या तो तुम अपना स्विमिंग टेस्ट पास कर लो। तो हमने वही वही चूज किया। हमने बोला कि ठीक है, जो कि हमने उस टाइम एक्चुअली, जैसे मैं बोल रहा था कि हाउ अकेडमी शेप्स यू, दिस इज हाउ वन ऑफ द एग्जांपल्स हाउ अकेडमी शेप्स ऑल द कैडेट्स। लाइक वी दैट डे थॉट कि यार अपना बस बेसिक टेस्ट पास हो जाए। बट व्हेन आवर डीएस मोटिवेटेड अस, मोटिवेटेड या डराया, बम्बू दिया, जो भी किया, है ना। तो हम लोगों ने, सबने वही, हमने बोला ठीक है, वील नॉट जंप फ्रॉम 10 मीटर, बट वील रादर गो फॉर हायर टेस्ट इन स्विमिंग। तो हमने कुछ भी मर धर के, लड़ झगड़ के, इधर उधर कूद के, मतलब किसी तरीके से हमने वो हायर टेस्ट पास कर लिया स्विमिंग का। सो दैट वाज हाउ, है ना, कि वी नेवर इमेजिन कि इन आवर लाइफ की वी विल पास अ हायर टेस्ट। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द DSs there, just because of the instructors there and their way of inculcating that thing कि हाँ, yes you can do it, it is just your in your mind कि भैया तुम सोच रहे हो कि तुम इतना ही टेस्ट 25 मीटर ही पास करोगे, है ना। तो वी दैट डे वी पास लाइक 100 मीटर ऑल्सो। सो दैट वाज वन। ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं अकेडमीज में, जो बेसिकली विच मेक यू रियलाइज कि हाँ, दिस इज नॉट योर लिमिट, है ना, व्हाट यू थिंक इज नॉट योर लिमिट। सो दैट्स हाउ इट इज, लाइक ये सब चीजें हैं वहाँ पे। गॉट सर। तो सर मैंने आपका हम्म। एक और पॉडकास्ट देखा था, आपने इंटरेक्ट किया था कैप्टन तुषार महाजन के साथ भी ड्यूरिंग एकेडमी हम्म। डेज। तो आपका हम्म। इंटरेक्शन तब कैसा था उनके साथ? मैं बोलूंगा, जब हम लोग मेरी जो कंपनी थी अलामी इन IMA, तो वहाँ पे जो हमारे डीएस थे वो कर्नल कुणाल राठी थे, 10 पैरा के। तो ही वॉज आर बेसिक डीएस। तो उनसे पहले कर्नल त्यागी थे पैरा की। तो उस एक कंपनी में, हमारी कंपनी में हर बार हमारा कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर पैरा के आते थे। तो उसकी वजह से हमारी कंपनी में काफी लोग
एसएफ में भी ऑप्ट करते थे, लाइक पैरा एसएफ में ऑप्ट करते थे। लाइक जब हम लोग एकेडमी में थे तो तुषार महाजन सर थे, एक महावीर सर थे नाइन पैरा के, हु इज ऑल्सो रिटायर्ड नाउ। महाजन सर इज नो मोर। एंड और भी हैं जिन्होंने काफी सारे जो लोग थे अकेडमी के, जिन्होंने एक असवाल सर हैं जो मेरी यूनिट में 21 पैरा एसएफ में, ही वाज आल्सो। सो लाइक किसी कंपनी, बाकी कंपनी से आप देखोगे तो पैरा में आउट करने वाला एक बंदा होता था या पूरी बटालियन में दो होंगे। बट एक अलामीन एक ऐसी कंपनी होती थी जहां से मतलब लाइक लाइन लग जाती थी कि डीएसओ को बोलना पड़ता कि भाई किसी और आर्म में भी चले जाओ, डोंट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू पैराज ओनली। तो एक एक वो होता था। तो महाजन सर जैसे, ही वाज माय ओवर स्टडी, लाइक ओवर स्टडी इज समबडी हु इज लाइक अ मेंटर फॉर यू। तो हर किसी को एक डेडिकेटेड ओवर स्टडी मिलता था। ही यूज्ड टू लुक आफ्टर माय लाइक फिजिकल्स, ही यूज्ड टू लुक आफ्टर माय एकेडमिक्स, है ना, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। ही यूज्ड टू चेक मी कि ठीक है सब ठीक है, मतलब आई होप यू आर नॉट फीलिंग डिमोटिवेटेड। सो दैट वाज अ टाइम, मतलब मेरा जो उनसे इंटरेक्शन था, ही वाज अ वेरी सिंपल मैन, वेरी सिंपल मैन। मतलब उनको आई वुड से कि हम उनको जैसे बुद्धा टाइप बोलते थे कि ही वाज नॉट, जैसे कई एकेडमी में होते थे कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे रगड़े के लिए या किसी की। तो सर का ऐसा कुछ वो नहीं होता था, मतलब his way of teaching was very constructive rather than going on the destructive side and थोड़ा सा रॉजर करना टाइप, वैसा नहीं था। एंड he was a very simple man, I would say. And जिस दिन ये इवेंट हुआ था, इवन पवन द अदर ऑफिसर हु वी लॉस्ट द सेम डे, मेरा उसके साथ भी, आई वाज स्टेइंग विद हिम फॉर ऑलमोस्ट 4 months इन एडवेंचर कप। So that time when I heard about the event, it was they both were very close to me. Like Majan sir के साथ almost I spent a year, and with Pawan almost 4 years. But they both were really brave. मतलब उनके एक्शन से जो, even before that operation, है ना, like Pawan was shot just before that operation, he was shot also, and then in the same operation he volunteered for it. तो this is what it is, है ना, कि they were kind of people जो ट्रेनिंग में सही हमें पता था कि भाई हाँ ये है बंदा, ये कुछ और ही है, मतलब ये वैसा बंदा नहीं। क्योंकि हमने ट्रेनिंग में और भी लोग देखे थे, वो बोलते थे यार हमें एएससी में जाना है, एओसी में जाना है, जो बिल्कुल आई वुड से कि दे आर रियली इंपॉर्टेंट, बट उनका ये होता था कि हाँ हमें कॉम्बैट नहीं देखना है, मतलब एक इनडायरेक्टली वो होता था कि नहीं वी हैव टू गो इन एडमिन पार्ट ये वो। बट कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका ये होता था कि नहीं यार, मतलब हमें तो गोली चेज करनी है। तो जितने भी पैरासर में आउट करते थे, आई थिंक उनका यही रहता था कि वी हैव टू चेज बुलेट, दैट्स व्हाई वी वांट टू गो टू एसएफ। तो दीज ऑल, महाजन सर हो गए, पवन हो गया, ये सब दे वर ऑल दैट कैटेगरी, पीपल इन दैट कैटेगरी आई वुड से। गॉट इट सर। तो सर फिर आपने आई थिंक बंगाल सेपर्स ज्वाइन किया था एंड देन यू ऑप्टेड फॉर द पैरास। तो हाउ हाँ, वाज दैट जर्नी फॉर यू? initially I got commissioned to 237 engineers because I was a TA sentry. So हम लोग के यहाँ क्या होता है, टेक्निकल आर्म्स में ही जाना होता है because you do your engineering and all. But before going to unit, when we were doing our orientation in the center, I opted for SF. But then again काफी रेजिस्टेंस होती है जब भी आप किसी अदर आर्म में होते हैं। तो दे डोंट इजीली लेट यू गो टू पैराज, और काफी रेजिस्टेंस होती है सीओ के साइड से, ऑफिसर्स की डेफिशिएंसी होती है कई यूनिट्स में। बट आई कुड फाइंड माई वे आउट। देर वॉज ए आर्मी एडवेंचर कप गोइंग ऑन। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो आई रिप्रेजेंटेड बीजी रुड़की इन द आर्मी कप एंड वी वन दैट आर्मी कप। तो दैट टाइम जो कमांडेंट थे ब्रिगेडियर दिग्विजय सेठिया, सो आई स्पोक टू हिम, ही सेड कि व्हाट डू यू गाइस वांट, ऐसे करके। तो आई हैड ऑप्शन टू गो टू यूएन आल्सो, ही सेड कि आई विल सेंड यू, तेरे को मैं एक यूनिट के साथ आई विल सेंड यू टू यूएन। आई सेड कि नो सर, आई डोंट वांट टू गो टू यूएन, I just want to opt for SF यहाँ से। So he said, okay, fine, I'll sign your application and everything. And my CEO that time was not signing my application, 237 engineers के. But I was under in BG center, so उस समय जो कमांडेंट थे, he signed my application and उन्होंने मेरी application भेजी। So that was my way out from engineers to SF. मतलब how I landed in SF वहां से। So for many officers it's not easy. A lot of people want to opt, but CEOs नहीं allow करते हैं। बट दैट्स हाउ इट इज, मतलब या। राइट सर। तो सर जब आपने 21 पैरा का प्रोबेशन दिया था वो कैसा एक्सपीरियंस था? और ऐसी क्या क्वालिटीज वो देख रहे हैं जब आपको सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि एसएसबी में भी कुछ क्वालिटीज चेक हुई थी बिकॉज ऑफ विच यू गॉट रिकमेंडेड। तो फिर से और क्या चेक कर रहे हैं एक्स्ट्रा? यार मैं बोलूंगा, देखो एसएसबी इज अ टोटली डिफरेंट गेम, है ना। एसएसबी में आपको बेसिकली जब वो सेलेक्ट करते हैं तो दे नो दे विल इन्वेस्ट 4 years इन यू, है ना, दे विल ट्रेन यू, दे विल मोल्ड यू, आपको उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तैयार करेंगे। जब आप एसएफ में आते हैं, एसएफ में यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर टोटली डिफरेंट ग्राउंड, है ना।
आप वो काम कर रहे हैं जो केवल 1% लोग फौज में करते हैं, आई वुड से, है ना, 1% या 2% बोलो मैक्सिमम, वो काम करते हैं. लाइक आई सेड कि यू आर द पीपल, लाइक एसएफ गाइज आर द पीपल हु आर एक्चुअली चेजिंग बुलेट्स एंड एक्चुअली चेजिंग मिलिटेंट्स. बाकी सब लोग दे आर सिटिंग इन अ डिफेंसिव पोस्चर, और दे माइट बी सिटिंग कहीं पे बॉर्डर में बैठे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग, है ना. या उनका मैक्सिमम जो टेन्योर होगा किसी का, जो इन्फेंट्री में होंगे, जो उनका फील्ड का टेन्योर होगा, एक्टिव फील्ड का टेन्योर, जहां पे आप एक्चुअली यू आर इन इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जेएनके में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, उनका मैक्सिमम 3 साल का होगा. बट वंस यू आर इन एसएफ, तो ये मान के चलो कि भाई आप 9 10 11 साल आप कहीं भी, यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द फील्ड. आप या तो जेएनके में होंगे, आप या तो नॉर्थ ईस्ट में होंगे, यू विल बी इन द एक्टिव. लाइक जब आर्टिकल 370 हटा था, तो जब उस टाइम पे ये सब चल रहा था, आई वाज इन जेएनके. तो जितने भी पैरासेफ थी सबको शोपियां और पुलवामा में भेज दिया था, है ना, जगह जगह पे भेज दिया था. तो व्हाई वाज इट? बिकॉज फॉर द सेम रीजन, बिकॉज वी आर द पीपल हु आर एक्सपेक्टेड कि जहां पे भी भैया कंटीजेंसी है, सबसे फाइनल जो है कि भाई हाँ, पैरासेफ गाइस दे हैव टू बी कॉल्ड इन, दे हैव टू बी डिप्लॉयड देयर, है ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, चाहे वो जेएनके हो गया. सो वहां पे दे आर प्रोबेशन में, दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट. सो व्हाट दे, व्हाट क्वालिटीज दे लोग, मतलब आप पे क्या क्वालिटीज देखते हैं प्रोबेशन की? पहले तो मैं बोलूंगा कि इट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल, है ना. आई हैव सीन इन प्रोबेशन बहुत ही एक्सेलेंट फिजिकल गाय, मतलब बहुत ही एक्सेलेंट. विद माय, मेरे साथ ही एक ऑफिसर था, बहुत अच्छा था फिजिकल्स में, अमेजिंग, मतलब हम उसको देखते थे कि हमें बहुत ही एक्स्ट्रा कर रहा है. बट देन देर आर फ्यू थिंग्स, दे देर हैज टू बी वैलिडेशन. आपका वहां पे वैलिडेशन होता है जेसीओ से. इट इज नॉट कि ऑफिसर सिलेक्शन इज डन बाय ऑफिसर्स देयर. योर सिलेक्शन इज डन बाय द एनसीओस. योर सिलेक्शन इज डन बाय द जेसीओस देयर हु आर इन द यूनिट. सो बेसिकली आप उनके साथ जब वो आपको प्रोबेशन करते हुए देखते हैं, वो आपके साथ आपको काफी जगह एक्टिविटीज में आपके साथ रहते हैं. सो दे ऑल्सो रेट यू कि हाउ इज दिस ऑफिसर एज अ, या ऑफिसर, या हाउ इज दिस जवान, will he be able to work within a team, or is he a team guy, is he a individual guy, कैसा है. तो उस प्रोविजन में आपको बेसिकली इतना रगड़ा देते हैं, इतना रगड़ा देते हैं कि जो बोलते हैं ना कि एसएसबी में आप अपने को कुछ भी दिखा दो, थोड़ा बहुत ऐसे लेयर्स लगा दो सुपरफिशियल कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट वो सब आप, वो आपकी पूरी श्रेड हो जाती है प्रोविजन में. व्हेन दे विल नॉट लेट यू स्लीप थ्रू आउट 7 days 8 days, आपका वो थ्रेशोल्ड आएगा ही आएगा कहीं, है ना. दैट इज अ टाइम, दैट इज अ टाइम व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, टू ब्रेकिंग यू, टू टेकिंग यू टू दैट थ्रेशोल्ड, ब्रेकिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड देन दैट इज अ टाइम जब आपका एक ट्रू सेल्फ निकल के बाहर आता है कि हाँ, दिस इज द रियल गाय, दिस इज हाउ इट इज. सो दे विल दे विल आई वुड से रेट यू बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. फिजिकल तो है ही, बट इट्स योर मोर मोर पार्ट इज मेंटल ऑल्सो. क्योंकि आई हैव सीन, मैं, there are officers who got injured during probation, still they were completing it. वो करते रहे, effort मारते रहे, effort करते रहे, and they made it to the finals. Like I know an officer in one of the units जिसके पूरा यहाँ पे like forearms में बंदर ने, एक प्रोबेशन होता है तो वहाँ पे बंदर पालना पड़ता है, तो बंदर ने पूरा उसका हाथ का फोरआर्म निकाल दिया था. तो इतना लॉट था मांस का जो अलग निकल गया था, आई कुड सी हिज बोन्स आल्सो. तो मेरा ही जूनियर था, उसने मुझे बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया. और उस बंदर को मैंने किसी रूम में रखा हुआ था अंदर. तो जब मैं उसको निकालने गया तो ही वॉज वेरी एग्रेसिव. जैसे ही मैंने निकाला तो ही उसने मेरा पूरा ये फुराम ही काट दिया अपने मुंह से. तो अब उसने मेहनत बहुत करी थी, बट देन बिकॉज ऑफ दिस थिंग ही कांट कंटिन्यू. बट देन अगेन ही ऑप्टेड फॉर द सेम यूनिट. अगेन वो यूनिट में आया, फिर उसने पूरे एफर्ट मारे विद दैट हैंड, विद दैट फिजिकल, जितने भी विद इन अ ईयर ही वाज एबल टू कम बैक, एंड देन ही मेड इट. नाउ ही इज अ he is still serving with the unit. So that's how it is, है ना. प्रोविशन में they are looking only for your efforts, and those efforts which you are not ready to give up. कि हाँ, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरी दोनों टांग काट दो, दोनों हाथ काट दो, मैं रेंगता हुआ पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा, है ना. whatever you task me, whatever you tell me, I will be there. So that's what's the kind of mentality, that is the mentality they are looking for in the soldiers and in the officers who जो भी प्रोफेशन में आते हैं, तो वो मेंटालिटी देख रहे हैं कि वो आदमी जो हम
लड़ाई में सुनते हैं, ये हमने पहले की सुनी है, जसवंत सिंह रावत के बारे में सुनी है, या कर्नल ये मेजर थापर के कैप्टन करण थापर के बारे में सुनी है, या कारगिल में अपने शहीदों के बारे में सुनी है कि उसका उसको इंजरी हो गई थी एंड स्टिल ही वाज देयर, ही वाज लुकिंग फॉर, like he was still defending his post, he was fighting there. So those are the kind of people which SF is looking for, कि हाँ भाई, they don't care. I am not saying कि they don't care about their life, they are not some suicide bombers or something. They should care for their life, but they should not hesitate when it is required for them to stand somewhere firm. So that is kind of people जो वो देख रहे हैं in probation. So that is how probation is. गॉड सर। तो मैंने आपकी काफी सारी फोटोज देखी हैं, Yeah. तो आपका फेवरेट वेपन क्या था जब आप Hmm. कॉम्बैट में जाते थे, और क्यों? यार आई वुड से मेरा फेवरेट वेपन हमेशा ही से ही AK-47 रहा है. Like I had used Tavor also, I had used M4 also, but somehow मेरे को मतलब जो मेरे बॉडी और मेरे आई वुड से मैं BPT में जब दौड़ता था आई यूज्ड टू रन, लाइक ऑप्शन होता था कि टवर के साथ दौड़ लो या AK के साथ दौड़ लो. आई यूज्ड टू रन विद AK एंड लॉट ऑफ प्लेसेस. तो फॉर मेरे लिए तो वो एक मतलब मेरा बॉडी पार्टी टाइप बन गया था AK, कि अगर ऑपरेशंस में है, यूनिट में है, तो मुझे बिना AK के ऐसा लगता था कि आई एम इनकम्प्लीट, है ना. तो मतलब आई वुड से कि लोग बोलते हैं कि देयर आर सम न्यू वेपन्स, HK है, ये है, वो है ना, एंड AK में इशू आते हैं, बट आई नेवर हैड एनी इश्यूज विद AK पर्सनली बोलूं तो. मतलब थ्रू आउट माई है ना, तो आई नेवर हैड इश्यूज विद AK. मतलब आई कुड मैनेज इट वेल. लोग बोलते हैं कि उसका जो सेफ्टी कैच होता है, उसका जो ट्रिक वो होता है, काफी आगे होता है, वहां उंगली नहीं पहुंचती, बट आई थिंक मेरा हाथ थोड़ा बड़ा भी है, तो फॉर मी इट इज इजी टू control, like safety catch and everything. So मेरे लिए तो I will say for me it is the best weapon if you ask me. So for me it is the best weapon. And सबसे अच्छा एक AK का बेनिफिट भी होता है कि देखिए जो आपके एडवर्सरीज होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट के इंसिडेंट्स होते हैं या JNK के इंसिडेंट्स होते हैं, सो दे ऑल्सो यूज AK-47. ठीक है, तो कभी ऑपरेशंस में कोई लंबे ऑपरेशन चल गए, आपने किसी को मार दिया है, आप कभी supposedly you are behind the enemy lines or somewhere, so you will always find 7.62 ammunition, है ना कहीं आपको कहीं किसी के मैगजीन में, पाउच में, यहाँ पड़ा हुआ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना. तो एंड थर्ड मतलब आई वुड से कि लिथैलिटी, आई हैव सीन पर्सनली इन ऑपरेशंस कि उनको 5.5 की गोली लगती है, स्टिल दे आर एबल टू रन. मतलब मेरे जवान को भी लगी, कईयों को जैसे 5.5 की गोली, तो स्टिल दे आर एबल टू रन एंड दे आर एबल टू सर्वाइव. बट 7.62 एक बार आप पे लग गई, तो देर इज नो वे कि यू विल सर्वाइव, और देर इज नो वे यू विल बी एबल टू ड्रैग योरसेल्फ कितना भी. तो लिथैलिटी वाइज बोलूं, हर चीज वाइज, तो आई लव AK. मतलब दैट इज व्हाट इट इज. मेरा एक और सवाल था प्रोबेशन से रिलेटेड। तो जब हम्म. आपको मरून बेरेट दिया जाता है, तब कोई ना कोई सेरेमनी होती है। जैसे मैंने 4 पैरा की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें वो ग्लास खाते हैं, मार्कोस का एक वो कसम होती है। तो 21 पैरा में कुछ ऐसा अलग सा होता है जब आपको मरूनिंग होती है? आई वुड से यार ऐसा कुछ अलग तो नहीं होता है ना, बट देर आर ट्रेडिशंस हैं कुछ. जैसे अभी मेरे बाद में जो 3 ऑफिसर्स आए थे जो वो प्रोबेशन कर रहे थे, तो उन तीनों को ही क्या कर दिया था कि जब उनका प्रोबेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, तो उनको बोला था कि भाई यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड एंड यू जस्ट गो बैक, है ना. तो तीनों बिल्कुल अपना मुंह लटकाते हुए, बिल्कुल ऐसे कि यार इतना टाइम यहाँ यूनिट में स्पेंड किया और नाउ वी हैव, हम लोग सेलेक्ट भी नहीं हुए, ऐसे करके निकल गए थे. तो जब यूनिट से वो लोग स्टेशन जा रहे थे, मरियानी जा रहे थे, तो मरियानी में जब पहुंचे तो CO वाज ऑलरेडी देयर वहां पे. तो देन CO सरप्राइज देम, है ना, कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. तो दे सेड कि ऐसे ऐसे करके. बोला नहीं, चलो यू हैव बीन मरून. एंड उनकी फिर वही मरूनिंग रेलवे स्टेशन में ही हुई थी, है ना. एंड दैट्स हाउ यूनिट गेव देम अ सरप्राइज, मतलब लाइक अ काइंड ऑफ. सो दैट दोज फीलिंग्स जब उन्होंने वहां पे जो द वे दे रिएक्टेड एंड ऑल दैट वाज, मतलब उनके लिए भी बेसिकली वो मेमोरेबल बनाना होता है दैट इवेंट. तो या देयर आर मेनी वेज एंड टू डू इट. कई तरीके हैं वो करने के. गॉड सर। तो सर, क्योंकि आप पैरा ट्रूपर भी थे, तो हम्म. आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने छलांग मारी थी एक एयरक्राफ्ट से, एंड सब्सिक्वेंटली जो आपने जंप्स किए थे? यार मैं एक चीज मतलब कई लोग पूछते हैं, ऐसे मेरे रिलेटिव भी पूछते हैं, है ना, हर कोई पूछता है कि कैसा होता है एक्सपीरियंस, कैसा होता है. तो मैं बोलूंगा यार कि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और जो लास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, वो सब सेम होता है. ठीक है, बिकॉज दीज जो एक डर होता है ना, जो एक डर, एक्साइटमेंट भी होता है, डर भी होता है, बट जब आप छलांग मारते हैं ना जो लास्ट मोमेंट में,
तो वो जो आपका एक्साइटमेंट होता है वो आपकी डर को सुपरसीड कर जाता है ना, तो फिर देन यू डू इट। सो मेरे को कोई बोले तो मैं बोलूंगा कि हाँ, लाइक जो भी हमने जंप करी, स्टार्टिंग लाइन करी, जंप्स जितने भी करी, तो जो मैंने लास्ट जंप करी, आई थिंक वो एक्सपीरियंस और मेरा फर्स्ट जंप का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम ही था, है ना। बट हाँ, इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इट इज विदाउट एन एक्सीडेंट, तो इट इज वेरी गुड एक्सीडेंट, मतलब एक्सपीरियंस। एंड इवेंट्स होते हैं, कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, कभी कई कई बार 100 चीजें हो जाती है ना। तो बैक ऑफ द माइंड हर किसी के वही रहता है कि हाँ, लैंडिंग सेफ होनी चाहिए और ये सब ठीक होनी चाहिए, तो ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ इट। या सो सर, आपके हिसाब से करेज क्या है, और ड्यूरिंग योर सर्विस और ट्रेनिंग किस तरीके से हम्म जो करेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ आपके लिए? यार, मैं ये बोलूंगा कि देखो, जब भी हम ऑपरेशंस में जाते थे, है ना, तो एक वहां पे एक एनवायरनमेंट होता था, है ना, एक एक्साइटमेंट होता था हर किसी के अंदर कि मतलब मैंने तो ये चीज तो अपने यूनिट में, अपने टीम में कभी देखी ही नहीं कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि यार अगर ऐसा हो जाए या गोली लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, क्या है, ठीक है, कंटीजेंसी में हम लोग डिस्कस करते थे कि हाँ, हेलीपैड कहाँ होगा इवैक्यूएशन के लिए या कहीं कुछ होगा। बट जो एक जील होता था एक टीम में, एक यूनिट में, एक जील होता था कि बाहर निकल रहे हैं तो कांटेक्ट लेना है, लाइक बाहर निकल रहे हैं तो 100% वी हैव टू टेक अ कांटेक्ट। इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि वी आर गोइंग आउट फॉर 6-7 days एंड कमिंग बैक, है ना। तो वो जो एक जील होता था ऑपरेशन में कि भाई ब्रीफिंग होना, उसके बाद बैठना गाड़ी में, उसके बाद जो एड्रेनलिन होता था ना, तो मैंने, मतलब मेरे लिए तो करेज वही था यार, कि जैसे मैं आपको बताया कि देर यूज टू बी वेरी टफ सिचुएशंस, जैसे पॉम्पोर था, ऐसे ही सिमिलरली एक इवेंट हुए थे हमारे यहाँ, काफी सारे इवेंट्स हुए थे जहाँ पे कैजुअलिटीज हो गई थी, फिर हमें बुलाया गया एसएफ को कि यू गो गेट इन साइड। जब आपको पता है कि 6 of your own soldiers have been martyred, है ना, एंड देन यू आर गोइंग, है ना, एंड देन यू आर गोइंग विद डबल एक्साइटमेंट, डबल जोश एंड डबल एवरीथिंग, है ना। तो दैट इज व्हाट फॉर मी करेज वाज, नोइंग कि भैया क्या फैक्टर्स हैं, नोइंग कि हाँ, यू आर ऑलरेडी 4 men, 5 men आर डाउन, स्टिल you are going in with a bang, you are going with the high adrenaline, कि whatever may happen, but yes, I have to go there, I have to utilize them, I have to, है ना, do the operation perfectly or whatever way it is। तो जो एक हमने देखा यूनिट में जाके, जैसे जेसीओज हैं चाहे एनसीओज हैं, कई बार होता था कि हम लोग थोड़ा सा कहीं भी कभी अगर डिफेंसिव हो गए कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, तो बगल वाला जेसीओ साहब मोटिवेट करता था कि अरे साहब कुछ नहीं है, चलो ये तो ऐसे ही है, ये तो वो है। या कोई एनसीओ होता था, वो मोटिवेट करता था कि अरे साहब कोई नहीं, ये ऐसा है, इसको ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो जब आप लाइक माइंडेड लोग होते हैं जब आसपास आपके, तो देर इज नो वे कि आपके अंदर कभी भी ऐसा कोई मतलब मोमेंट आएगा जब आप डाउन होंगे ऑपरेशन में या जब आप लो होंगे। मैंने तो ऐसे भी देखा है, हमारा एक एनए था जिसको आईडी ब्लास्ट में देयर वर 5 people हु वर इंजर्ड इंक्लूडिंग हिम। सो उस आईडी ब्लास्ट में फायरिंग चल रही है, वो इंजर्ड है खुद, उसका मतलब अभी भी उसका एक हाथ में पैरालिसिस है। उस ऑपरेशन में जो 5 लोग 4 लोग इंजर्ड थे, उन्होंने बताया था कि साहब ये बंदा क्रॉलिंग करते हुए हमें आके फर्स्ट एड दे रहा था, ये बंदा हमें टेक केयर कर रहा था, इसकी भी हालत हमारी जितनी थी, बट ये बंदा लगा हुआ था, है ना। तो आपके अराउंड ही इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे यूनिट में, टीम में। तो यू डोंट नीड टू फाइंड करेज और यू डोंट नीड टू लुक फॉर करेज एनीवेयर, है ना। तो डेली डे टू लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती हैं आपके यहाँ। सो देर आर पीपल हु गिव, लाइक देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, देर आर people in real time living around you, है ना, who are practicing it in their daily life and you also practice in your daily life। So that's what for me courage is, है ना, what you गॉट practice, what your actions on ground are, that is how it is। गॉट इट Yeah। सर। तो सर, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस में काफी ज्यादा मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, तो आपके हम्म हिसाब से कोई किसी एस्पिरेंट या किसी भी जो देख रहे हैं, वो अपने हम्म मेंटल और फिजिकल को और कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं या फिर मेंटली टफ बन सकते हैं आपके हिसाब से, हम्म। कैसे उसे अचीव किया जा सकता है? यार मैं वही बोलूंगा कि ये सारी चीजें देखो, कुछ एनवायरनमेंट सिखाती है ना। यू माइट बी फ्रॉम सम सर्टेन बैकग्राउंड ऑफ अ फैमिली जहाँ पे आपने काफी सारी परेशानियां, दिक्कतें शुरुआत में अपनी लाइफ में देख ली है ना, फिर भी यू आर मेकिंग योर वे आउट, यू आर फाइंडिंग योर वे आउट टू गेट आउट ऑफ दो सर्कमस्टांसेस एंड मेक वे फॉर योर सेल्फ, है ना। कई लोगों के होता है कि हाँ पैम्पर्ड बचपन रहा है या पैम्पर्ड रहे हैं, और उसके बाद सडनली आप आते हैं, फिर वो अलग सा एनवायरनमेंट होता है, फिर आप बोलते हैं कि कहाँ मैं आ गया, है ना। तो मैं बोलूंगा कि मेंटल जो बोलते हैं कि भैया हाँ वी शुड प्रैक्टिस हाउ टू इंक्रीज योर मेंटल
मेंटल को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस कि until unless you face circumstances, you get yourself, मतलब उस circumstances में अपने को डालते हो, या you practice in your real life कि आज मुझे चलो ये करना है। हाँ, 8 बजे 9 बजे मैं आया बाहर से, मुझे नींद आ रही है, मैं सो गया। बट अदर बंदा, जो दूसरा बंदा है, नहीं मैं यार अभी 10 बजे तक पढ़ लूंगा, 11 बजे तक पढ़ लूंगा, या ठीक है मॉर्निंग में 3 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे। सो आई थिंक मेरे लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए जो मैं सोचता हूँ कि मेंटल क्या रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पुणे में काफी गर्मी होती थी उस टाइम पे। तो जैसे हम लोग की क्लासेस खत्म होती थी तो काफी लोग थे जो आके अपना सो जाते थे। उसके बाद 5-6 बजे उठ के आराम से, जब धूप चली जाती थी तब कहीं जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये टाइम है जब मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। तो हम लोग उस धूप में, जो दिन में 11 12 1 बजे की धूप होती थी, जब बिल्कुल हर चीज जल रही होती थी पुणे में, तो हम लोग अपना पिट्ठू उठा के आई टू गो फॉर अ रन, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो ये नहीं था कि मुझे वहां पे उस टाइम में किसी को प्रूव करना था, बट मुझे ये था कि हाँ, ये टाइम जब हर कोई ये सोच रहा है कि ये सोने का है या आराम करने का है, सो आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन ग्राउंड, आई एम प्रैक्टिसिंग समथिंग विच आई वांट टू अचीव लेटर इन लाइफ, लाइक जैसे मेरा उस टाइम पे था कि प्रोफेशन जाना है। तो ये है जो भी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती थी जो आप अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, है ना, व्हेन, मतलब जब पूरी दुनिया कुछ और सोच रही है और आप कुछ और सोच रहे हैं, दैट इज अ टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग योरसेल्फ, है ना, कि आई हैव दिस कंफर्ट ऑफ गोइंग होम स्लीपिंग, आई हैव दिस कंफर्ट ऑफ डूइंग ईटिंग दिस एंड जस्ट स्लीपिंग, बट नो, आई एम नॉट गोइंग फॉर इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बिल्कुल लाइफ सैडेस्ट लाइफ बना दो कि हाँ मेरे लिए तो भाई यही है और उसके अलावा कुछ नहीं है। इट हैज टू बी अ बैलेंस लाइफ, बट देन यू हैव टू चैलेंज वन डे और ऑड डे, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। ये नहीं है कि हर दिन करो, वन डे, वन ऑड डे इन अ वीक, टू ऑड डे इन अ वीक, कि नहीं मैं आज रात को 1 बजे उठ के आई गो फॉर अ रन, लॉन्ग रन, है ना, और मे बी अ लॉन्ग वॉक, और मे बी, तो वो चीज आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले जाएगी। जो एक कंफर्ट जोन होता है, हर किसी का डेली रूटीन होता है, गए कॉलेज, आए, खाया पिया, सो गए, फिर सो गए, फिर उठे, उससे जो आप उस रूटीन को जो तोड़ते हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ यार, मैं दिन में 11 बजे भी आई कैन डू दिस। हाँ, आई कैन सेक्रीफाइस माई स्लीप, यस आई कैन सेक्रीफाइस माई फूड, आई कैन सेक्रीफाइस माई कंफर्ट, है ना। तो वंस यू एक्चुअली प्रैक्टिस इट ऑन इन रियल लाइफ, दैट्स द पॉइंट वेयर इट विल मेक अ डिफरेंस फॉर यू। मेंटालिटी, मतलब जो आपको बोलते हैं कि मेंटालिटी कैसे, मतलब मेंटल कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, दैट दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। काफी सारे वीडियोस घूमते रहते हैं, है ना, लोग, देखा है लोग कि दिन में दौड़ रहे हैं, दिन में रनिंग कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, कई बोलते हैं कि यार क्या बीसी है क्या है, बट एक्चुअली इफ यू सी, it takes a lot of sacrifice, it takes a lot of courage to even go out in that heat, in that temperature, at in that temperature, जब लोग छाया ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में, और आप उस टाइम पे ऐसा कुछ कर रहे हो, है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। वंस यू, दैट, जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन लिमिटेशन होती है, हम कर किसी की लिमिटेशन होती है, उनकी लिमिटेशन है, जो हर कोई छाया ढूंढ रहा है जो घर पे, उनकी लिमिटेशन है। बट यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन दैट बैरियर by just moving out of your house and going for a run or with a pittu or doing whatever. So वो बैरियर एक बार तोड़ना होता है ना। वो बैरियर जब तोड़ता है तो आई थिंक यू स्टार्ट अचीविंग दैट मेंटल फेज, है ना, कि यस आई कैन डू एनीथिंग, कि मैं तो हर चीज को फाड़ दूंगा, हर चीज को तोड़ दूंगा, है ना। तो दैट इज हाउ इट इज। गॉट इट सर। तो सर या, आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन लोगों को जो फेलियर्स फेस करते हैं, एंड हाउ डू यू पर्सनली ओवरकम फेलियर्स व्हेनेवर यू फेस इट? यार अगर मेरे साथ, मेरे को पर्सनली बोलो, है ना, एज ए इंडिविजुअल, तो किसी की लाइफ में आते हैं, है ना, बट आई थिंक, आई एज ए इंडिविजुअल, मेरा जो अप्रोच रहा है, लाइक मैं जब फौज, मतलब सिविल में था तब थोड़ा बहुत चलो पढ़ाई कर रहा था, बट फौज में आया तो आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, है ना। तो जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं या जो भी होता है, आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि कोई दौड़ा ले, भगा ले, रगड़ा दे दे, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, है ना, या ऑपरेशन में ले जाए कहीं, बट पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था। तो जब भी मेरे कुछ कम मार्क्स आए या जब भी मेरा कुछ आए, तो आई यूज टू जस्ट लेट इट गो इन द सेंस कि मेरे लिए, आई थिंक माई प्रायोरिटीज इन लाइफ आर वेरी स्ट्रेट, कि आई हैव टू डू ऑपरेशंस, आई हैव टू बी फिजिकली फिट, आई हैव टू कीप माई सेल्फ ऑलवेज शार्प, ऑलवेज इन द, जिस भी एनवायरनमेंट में, सी एनवायरनमेंट, चाहे जेएनके में है चाहे नॉर्थ ईस्ट में है, आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे पास बस
ऑपरेशनल इनपुट होनी चाहिए, आई हैव टू सीक कॉन्टैक्ट। फॉर मी दोज थिंग्स वर द प्रायोरिटीज। बट ठीक है, उसमें भी अपने लाइक ऊपर नीचे होता रहता है, कई चीजें होती रहती, तो आई वुड से कि आई थिंक फेलियर मेरे लिए, मतलब हर किसी के लिए लेसन ही होने चाहिए। फेलियर एक गलत वर्ड है ना। एवरीबडी, हर कोई, मतलब हो सकता है हर कोई, कोई होंगे जो हर बार सक्सीड कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, बट आई वुड से कि आई वुड से कि देर इज नथिंग, नथिंग कॉल्ड फेलियर, इट इज ऑलवेज एफर्ट्स एंड लाइक मूविंग अहेड, इट इज ऑलवेज। मैं बोलता हूँ कि कोई बोलता है कि यार फेल हो गया, आई सेड पीपल शुड से लाइक दिस कि फेलियर, वी हैव टू मूव अहेड, वी हैव टू कीप मूविंग, है ना। फेलियर उसको बोलते हैं जब साला तुमने सोचना ही बंद कर दिया, जब तुमने एफर्ट मारना ही बंद कर दिया, है ना। यू बिकम डिप्रेस, यू घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज फेलियर इज। फेलियर इज नॉट कि आप लोगों ने कुछ एफर्ट मारा एंड यू कुड नॉट सक्सीड, इट इज नॉट अ फेलियर, इट इज वंस यू जस्ट शट योर सेल्फ डाउन, दैट इज द फेलियर, है ना। तो एफर्ट करते रहो यार, देर इज फेलियर वर्ड को मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ से हटा ही दो तो अच्छा है ना। जस्ट कीप पुटिंग इन एफर्ट, कीप लर्निंग योर लेसन्स, कीप मूविंग अहेड, है ना। कुछ ना कुछ होगा, है ना। इट माइट, यार अगर मैं आज बोलूं कि मुझे कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स है, कुछ ऐसा करना है जो मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा है, तो आई एम बीइंग अनरियलिस्टिक, है ना। तो जो गोल्स भी होते हैं उनको थोड़ा रियलिस्टिक गोल रखो, एफर्ट मारो एंड हो जाएगा। देयर इज नथिंग आई वुड से कि टू गेट डिसहार्टेंड बाय सेटबैक्स, और थोड़ा बहुत जो भी आप सक्सीड नहीं हो पा रहे किसी लाइफ में कहीं पे भी। Yeah. गॉट इट सर। तो सर, फ्रॉम एकेडमी लाइफ टू ट्रेनिंग टू बीइंग इन द हम्म, ऑपरेशन, आपने काफी सारे बॉन्ड्स क्रिएट किए होंगे इन टर्म्स ऑफ द ब्रदरहुड विद योर कोर्समेट्स जिनके साथ आप ट्रेन हम्म, कर रहे हैं। तो हाउ हम्म, डज दैट ब्रदरहुड एक्चुअली इवॉल्व ड्यूरिंग द सर्विस, एंड हाउ इज इट वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट इन द इंडियन आर्मी? यार आई वुड से कि पहले हम सोचते थे आर्मी बहुत बड़ी है, बट वंस वी सर्व, है ना, वंस वी सर्व इन द आर्मी, तो आर्मी इज अ वेरी लाइक, हमें लोग ऐसे रैंडमली मिल जाते हैं कहीं पे भी, रेलवे स्टेशन में, कभी कोई कहीं, कभी कोई कहीं, कभी लाइक एयरपोर्ट पे, कोई कहीं पे भी। सो जो हमारा जो ट्रेनिंग का बॉन्ड था, एक्चुअली इट वाज अ वेरी, क्योंकि अगर मैं बोलूँ दोज आर गुड टाइम्स फॉर अस ट्रेनिंग, बट दोज वर आल्सो हार्ड टाइम्स फॉर अस, है ना। बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर, somebody was motivating me, I was motivating somebody, या मैं कभी I am very low in my part of my training, so he is the one who is getting me out of it, telling me कि ये कर ये कर ये कर। so that kind of environment जो होता है, बहुत ही closed environment होता है, जब आप हर किसी को उसके ब्लैक एंड व्हाइट्स में देखते हो कि दिस इज हिज फेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग फेस, दिस इज वीक फेस, है ना। एंड यू आर टोटली वनरेबल इन योर ट्रेनिंग, मतलब आप वहां पे इमोशन एक दिन छुपा दोगे, दो दिन छुपा दोगे, तीसरे दिन इट विल कम आउट। सो दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग आई डोंट थिंक कि मुझे बाहर आके या कहीं आके कहीं किसी को इतनी ज्यादा मिलती होगी। बिकॉज बाहर सिविल में देखता हूँ लोग विद इन अ 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ जॉब स्विच कर देते हैं, या थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं, या दे कॉर्पोरेट में देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर, बट फौज में you can't survive like this, you have to support somebody, you have to take support from somebody, तो that's how it is। तो आई थिंक बेस्ट बॉन्डिंग्स जो थी लाइफ की वो यही बनती है यार, है ना। और वो लाइफ टाइम रहती है, मतलब चाहे 20 साल 30 साल कभी भी रहेगी। Yeah. सर, सर आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है, और during your tenure in the army, how did your skills and understanding of leadership evolve? यार आई वुड से लीडरशिप इज बेसिकली सेटिंग एन एग्जाम्पल, है ना। आज की डेट पे अगर मैं यहाँ पे आके आपको 100 चीजें बोलता हूँ, एंड इफ आई एम नॉट डूइंग, ठीक है, आपको अच्छी लग सकती है ना, बट इफ इन माई रियल लाइफ इफ आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, इफ इन माई रियल लाइफ आई हैव डन इट, है ना, तो इट विल बी अ मोर बिगर, यू विल बी मोर कन्विंस्ड कि हाँ, व्हाट ही इज सेइंग कैन बी डन, है ना। अगर मैं आज बोलता हूँ कि भाई तुम व्हाट यू कैन डू वट एवर यू वांट टू, but I myself have not achieved it, or I myself have not मतलब worked for it or put in efforts for it, है ना। so that is something like कि बस हाँ बोल रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, but in unit, अगर मैं यूनिट में हूँ, जैसे मेरे काफी सारे कलीग्स थे, मतलब मेरे साथ जो भी सोल्जर्स थे, पैराट्रूपर्स थे, जेसीओस एनसीओस थे, सो दे, जब वो लोग कुछ बोलते हैं तो वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, आउट ऑफ देयर एक्शंस बोलते हैं कि साहब हमने तो यहाँ गए थे तो ऐसा किया था, वो किया था, चलो ठीक है तब चलो, है ना, चलो चलो ये करना है, ये करना है, तो यू आर कन्विंस्ड कि हाँ यार वो बंदा, ही इज द वन हु इज एक्चुअली डूइंग इट ऑन द ग्राउंड, है ना।
सो यूनिट में, एसएफ में लीडरशिप इज ऑल, इफ यू सी, जस्ट टेक एग्जांपल्स लाइक द ऑफिसर कैजुअलिटीज, है ना, कि इन इंडियन आर्मी जस्ट सी, है ना, जवान्स को भी इतनी सारी मतलब कैजुअलिटीज होती हैं, बट यू सी, इफ यू सी महाजन सर, इफ यू सी पवन, इफ यू सी लॉट ऑफ अदर पीपल, है ना, सो दे, मतलब दे वर रूथलेस यार। जब उनको ऑपरेशंस करना होता था, दे वर द फर्स्ट वन कि नहीं हम जाएंगे अंदर, नहीं हम वहां जाएंगे, नहीं हम, यू हैव टू, यू हैव टू सेट दैट एग्जाम्पल कि आई एम अ डूअर, आई एम नॉट समथिंग कि मैं बोलता हूँ, है ना, आई एम समवन हु विल डू इट, है ना। दैट इज हाउ लीडरशिप इज, दैट इज व्हाट लीडरशिप इज एक्चुअली, कि you are practicing every day, you are practicing with your actions, you are practicing it with your courage and whatever it is. So you have to practice it, you have to show it on ground, then only it is called leadership. Otherwise बोल के तो यार, कल की डेट में तुम बाहर से किसी को भी उठा के ले आओ और बोलो कि तू ऑफिसर बन जा या तू जेसीओ बन जा और तुझे लीड करना है बंदा, वो बोलता रहेगा, है ना। दो जवान एंड दो जो भी है, दे विल नेवर गेट मोटिवेटेड। वो भी उसको कहीं पे डिच कर देंगे कि नहीं हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो ऐसे ही बोलता रहता, करता तो कुछ है नहीं। once you show them with your own examples, once you show you are hardworking, they will also think, हाँ this is a way out, हमें we have to work hard। if you show effort की operations में, हाँ एक ऑफिसर काम कर रहा है, इनपुट के लिए मेहनत कर रहा है दिन रात, कि हाँ टीम का एक ऑपरेशन हो जाए, टीम का एक कॉन्टैक्ट हो जाए, सो दे विल ऑल्सो पुट इन देयर एफर्ट्स कि हाँ यार दिस इज हाउ इट इज। So leadership for me is always has been by setting examples. That's how I have read about in when before joining army. That's what I have seen in army, जो मैंने फौज में देखी है और फौज के बाद भी देखी गॉट सर। है ना। तो that's how it is। गॉट इट। सर, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन द आर्मी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि कोई एक ऐसा वैल्यूएबल लाइफ लेसन जो आपने सीखा है और जो आप शेयर करना पसंद करेंगे हर किसी के साथ, भले ही वो एस्पिरेंट हो या कोई भी कॉमन मैन हो, हम्म। तो क्या लाइफ लेसन हम्म। होगा? यार मैं बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि सर हाउ डू वी अचीव आवर, मतलब हाउ डू वी ज्वाइन दिस, हाउ डू वी डू दिस, हाउ डू वी डू दैट, ये करना है। जैसे अभी लेटली थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक्टिव हुआ था मैं, तो देख रहा था काफी लोग डीएम करते रहते हैं कि सर कैसे करना है, सर क्या करना है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यार हम लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया में, या हम लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल में, तीसरे इंडिविजुअल में, है ना। तो फॉर देम आई थिंक यू गाइस शुड नॉट लुक वेरी फार फॉर मोटिवेशन। आपके आस पड़ोस में, आपकी विद इन योर फैमिली, आप बहुत सारे स्ट्रगल देख सकते हो, इंक्लूडिंग योर ओन पेरेंट्स, है ना। लाइक मेरी मदर थी जो, शी वॉज अ टीचर। तो एक मैं जैसे श्रीनगर में रहता था, श्रीनगर से एक सुमाड़ी एक गांव है, तो शी वॉज अ टीचर देयर। तो वो लोग, मम्मी आती थी वहां से लाइक ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर पैदल चल के। शी यूज टू एवरी वीकेंड शी यूज टू कम एंड स्टे विद अस, एंड देन नेक्स्ट डे मंडे शी यूज टू गो बैक, है ना, अपना स्कूल में वहां 7 दिन वहां पे रूम लेके रहती थी। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी कि यार कि उन्होंने अगर इस अपना लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है फॉर अस, सो हमारा इतना बनता है कि यार हम इतना कुछ उनके लिए करके लें कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दें, या उनको मतलब उनके जो एफर्ट्स हैं उनको वेस्ट ना होने दें, क्योंकि दोज वर एफर्ट्स जो उन्होंने हम हमें पैदा करने के लिए, हमें मतलब बेसिकली हमारी ग्रूमिंग के लिए उन्होंने इतना एफर्ट लिए कि आना जाना ये करना। एंड सिमिलरली माय फादर लाइक हु यूज्ड टू वर्क आल्सो, हु यूज्ड टू गेट अस रेडी फॉर स्कूल, जो हमें तैयार करते थे स्कूल के लिए, जो मम्मी रहती थी, तो थ्रू आउट उन्होंने भी काफी मतलब एफर्ट करे हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा यार बहुत दूर मत जाओ लाइफ में मोटिवेशन के लिए, है ना। हर किसी के फैमिली में, हर किसी के आस पड़ोस में देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर डूइंग वर्किंग हार्ड। चाहे वो कोई ठेला वाला है यार, सुबह आके वो ठेला लगा रहा है, दिन रात अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत देखोगे यार, उसके हिसाब से बहुत बड़ी चीज है वो, है ना, जो भी वो एफर्ट कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में। आप मतलब आप कभी देखना, कभी उस आदमी को देख लेना जो कूड़ा बीन रहा होता है, कूड़ा कलेक्ट कर रहा होता है। वो क्या काम आसान है कि वो पूरे शहर में घूम के एक एक कूड़ा कर अपना पेट पाल रहा है ना। तो दैट इज हाउ, मतलब आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया में आपको कहीं से कोई चमत्कारी मिल जाएगा जिसको देख के मेरे को, ठीक है वो हो सकता है कुछ रियल टाइम वैसे होंगे, बट अगर आप देखो तो आपके घर के आसपास काफी सारे मोटिवेशन है, काफी सारे लोग हैं कि अगर उनको देख के आप ये भी बोल सकते हो कि यार मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे ऐसी लाइफ जीनी है कि जो वेयर आई कैन अफोर्ड एटलीस्ट दिस मच फॉर माई पेरेंट्स, एटलीस्ट दिस मच माई फ्यूचर एंड फॉर फैमिली। तो you will do right things, you will always, your actions will always be determined by those factors कि हाँ अगर वो बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। so that is the force which should actually keep you moving rather than social media। मैं कई लोगों को देखता हूँ ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, सर हाउ कैन आई ज्वाइन आर्मी,
तो मतलब जिस बंदे को अगर इतना ही नहीं पता कि मुझे फौज कैसे ज्वाइन करनी है और वो सोशल मीडिया में आके पूछ रहा है, सो दैट इज समथिंग कि यू हैव नॉट अलाइंड योरसेल्फ। अभी तक तो गूगल ये वो चैट जीपीटी सब कुछ बदल जाता है यार। यू शुड बी आस्किंग कि सर व्हाट शुड आई प्रिपेयर, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड, है ना। तो कई बेसिक चीजें होती है। तो लोग अपना थोड़ा सा होमवर्क करो, आसपास देखो, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपको चाहे रिसोर्सेज चाहिए, एक आदमी शायद आपकी मदद ना करे, बट तीसरा आदमी आपकी इतनी मदद कर देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा। तो डोंट लिमिट योर सेल्फ, अप्रोच पीपल, अप्रोच करो लोगों को। आज एक नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, तीसरा यार आपकी बहुत, मैंने लाइफ में देखा है, मेरे साथ हुए हैं पर्सनली, कि मैं कहीं हेजिटेट कर रहा था, बट फिर मैंने कहा नहीं यार इसको अप्रोच करता हूँ, बात करता हूँ, एंड ही टर्न आउट टू बी माय बिगेस्ट लाइक लाइफ चेंजर, है ना। कि भाई उसने मेरी इतनी हेल्प कर दी कि मतलब बिगेस्ट लाइफ चेंजर। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट थिंग फ्रॉम अननोन गाय, बट ही हेल्प मी अलॉट रादर देन जो मेरे क्लोज सर्किल था, जिनको मैं सोचता था कि हाँ ये हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। तो देयर हैव बीन इवेंट, डोंट लिमिट योरसेल्फ, है ना। बात करनी है, हेल्प लेनी है, लो है, वर्ड इज ओपन। मतलब आप एलॉन मस्क से ले लो, है ना, मार्क जकरबर्ग से ले लो, यू नीड टू हैव दैट इन यू कि हाँ नहीं मुझे साला करना है, मुझे पूछना है, मुझे आई हैव टू रीच देयर, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू अप्रोच हिम, है ना। तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। गॉट सर। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि काफी हम्म। एस्पिरेंट्स देखेंगे इस वीडियो को, हम्म। तो हम्म। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन सारे एस्पिरेंट्स को जो फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं? हम्म। यार आई वुड से, देखो, एवरीबडी, मतलब हर कोई सोचता है कि जो सिलेक्ट होते हैं, है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या कुछ ऐसा होता है, या मेरे को देख के भी अगर जो मेरे इंटरव्यू सोचेंगे यार सर में तो पक्का कुछ रहा होगा कि वो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज ऑल्सो नॉट टॉपर इन माई स्कूल, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल। अगर आप मेरे बैचमेट है जिनसे भी पूछेंगे, है ना, तो आई वॉज एवरेज। बट हाँ, हो सकता है कि मैंने वो एफर्ट करे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि हाँ आई हैव टू गेट इनटू आर्मी, वो मेरा बचपन से तो था ही, है ना। बट देन आई हैड पीपल लाइक, जो मैंने बताया, लव कुश भैया, ये मेरे मौसी के लड़के थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया कि ये है, ये हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज, कि आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट करो, है ना, राइट लोगों से गाइडेंस लो। कि बेसिकली राइट लोगों से मेरा मतलब ये है कि जिसने वो एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, है ना। सो बाकी होना ना होना, लोग बोलते हैं कि सर फौज इज द ओनली वे आउट टू सर्व। मैं बोलूंगा कि यार देर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, देर आर सीएपीएफ, देर आर बीएसएफ, देर इज आईबी, देर इज रॉ, देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ, देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू कैन डू, वेयर यू कैन गिव योर, मतलब मतलब उससे ज्यादा कर सकते हो जो शायद आप फौज में कर पाते, या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है, कई लोग फौज में हैं, मैं आई विल बी वेरी बोल्ड विद यू, कई लोग फौज में हैं जिन्होंने शायद एक भी फील्ड का टेन्योर नहीं देखा है, या उन्होंने कभी एके, मतलब मैं आपको, आई नो पीपल जिन्होंने कभी एके फायर ही नहीं करी है, या उनको वो मौका ही नहीं मिलता है ऐसे एक्शन में जाने का। बट देर आर पीपल इन सीआरपीएफ, जैसे वैली क्यूएटी में बोलूँ, जेएनके में है, या कोबरा है जो झारखंड में है, दे आर डूइंग एक्सलेंट जॉब, उनका डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, दे आर न्यूट्रलाइजिंग नक्सलाइट्स इन ह्यूज नंबर्स, है ना। जिस जिस एनवायरनमेंट में, जिस ऑपरेशन में वो है, शायद वो किसी फौजी, मतलब फौजी को भी इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा जिस हिसाब से सीआरपीएफ में लोग हैं या बीएसएफ में लोग हैं जो अपना। सो डोंट लुक योरसेल्फ जस्ट फॉर कि हाँ आर्मी में ऑफिसर बना, ठीक है, दैट इज वन पार्ट, बट देन यू शुड ऑल्सो बी ओपन टू गेट एज ऑफिसर्स इन सीआरपीएफ या बीएसएफ या सीआईएसएफ, या ऑल भी है, क्योंकि देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप सीआईएसएफ से यू कैन गो टू RNW on deputation. From CRPF you can go to RNW. From CRPF you can go to IB. आप कहीं भी जा सकते हैं वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे लिमिट, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहीं से कहीं डेपुटेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लेट कहीं को बहुत शुरू में वो लाइफ में वो एक्साइटमेंट मिल जाता है अपनी जॉब से, कहीं को थोड़ा घूम के मिलता है। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ टू फौज, जस्ट कीप योर हॉराइजन ओपन कि हाँ ये 6 चीजें हैं, इनकी ये तैयारी करनी है। चलो फौज में नहीं होगा तो आई विल अप्लाई फॉर दिस, आई विल अप्लाई फॉर दिस। देर आर मेनी वेज टू सर्व योर कंट्री, सर्व योर नेशन, है ना। देर आर नॉट ओनली वन, फौज इज नॉट ओनली द वन वे कि आप मतलब सर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप फौज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने को बहुत ही कंस्ट्रेन कर रहे हैं ना, विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, है ना। यू विल ऑलवेज बी लाइक कि हाँ चलो इसके लिए एफर्ट करता हूँ, नहीं होगा तो मेरी इसकी तैयारी हो जाएगी या इसकी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो ठीक है यार, जस्ट एफर्ट शुड बी, जिसे मैं बोलता हूँ कि रूथलेस होना चाहिए एफर्ट्स, वट एवर यू आर पुटिंग इन फॉर योर प्रिपरेशन दैट शुड बी रूथलेस, नो कॉम्प्रोमाइज विद इट।
रेस्ट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि वहां तो यार दो ही लोगों का सिलेक्शन होना है, जस्ट गो विद योर फुल एफर्ट्स, है ना, इट माइट बी यू, इट माइट नॉट बी दोज टू, इट माइट बी यू हु विल गेट सिलेक्टेड, है ना। तो ऐसा कभी मत सोचना, ऐसे में हम भी सोचते थे, कई लोग वहां पे आके ऐसे इंग्लिश में बातें कर रहे होते थे, मैं भी लाइक आई वाज इन केवी एंड देन ठीक है आई वाज एवरेज इन लाइक इंग्लिश स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल, बट उनको देख के लगता था कि हाँ यार यही बंदा सिलेक्ट होगा, हम तो शायद क्या ही होंगे सिलेक्ट। हम तो चुपचाप रहते थे वहां पे एसएसबी में, बिल्कुल सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो ऐसे नेता बन रहे हैं वहां पे आके खड़े होके, तू ऐसे बोलना तू वो बोलना, है ना। तो हमने तो कभी, हमने बोला हम तो गधे हैं यार इनके सामने, ये तो बाप रे, देखो यार ये तीसरी बार आ रहा है, चौथी बार आ रहा है यार, इसकी इंग्लिश देखो, इसका वो देखो, प्रेजेंटेशन देखो, है ना। हम अपना सीधा साधा आके बैठे हुए हैं बस ऐसे सुन रहे हैं उनको, है ना। तो दैट डजंट, ये जो भारी अपीयरेंस होती है ये मैटर नहीं करती है, जो आप कैरी कर रहे हो, जो नॉलेज कैरी कर रहे हो, जो आपके अंदर जो सब्सटेंस है, जो मादा रखते हैं, आदमी बोलता है ना कि मादा रखना, तो वो मैटर करता है, ना कि दीज ऑल अपीयरेंसेस एंड ऑल। तो उन चीजों से डिसहार्टेंड कभी नहीं होना है ना। तो ये है, बस यही बोलूंगा यार, और तो क्या है। गॉट इट सर। सर थैंक्स अ लॉट, हम्म। आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर हम लोगों ने डिस्कस किया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो आपका फौज का था। और आई होप जो लोग देखेंगे इस वीडियो को वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे एंड दे वुड ट्राई टू जॉइन द फौज। सो थैंक्स अगेन सर फॉर योर टाइम हियर। जय हिंद। Thank you, Kash, and it has been my privilege speaking to you. I hope, and through your medium, best of luck to all the aspirants whosoever is preparing. But like I said, keep your horizon open. There are many ways to serve country, and keep putting your efforts for everything. Yeah.